आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लास वाई STS में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हमने मिक्सचर एलिगेशन की तीसरी क्लास को पढ़ा। आज हम देखेंगे मिक्सचर एलिगेशन की अंतिम क्लास होगी, जिस क्लास में हम कुछ नए लॉजिकल क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें देखेंगे नए तरीके से। इसके बाद हम औसत पढ़ेंगे और आज ही क्लास में देखेंगे कुछ नए टर्म कॉन्सेप्ट के साथ। करिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है? पानी, वाटर और मिल्क, दूध। एक मिश्रण में 80% दूध है। कितना है दूध भैया? यदि 80% दूध है तो क्या 20% पानी होगा? जी, करेक्ट बात। इन्होंने कहा यदि 50 लीटर के मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में 50% पानी हो जाए। यदि मैं इसे रेशियो में चेंज करें तो देखो, इसे काटेंगे 2 एकन 2, 2 चाकू 8, मतलब 1:4। टोटल अनुपात कितने हैं? 5। कितने लीटर मिश्रण है? 50 का। तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा? 1 यूनिट से 10। बहुत सही। जब 1 यूनिट से 10 तो दूध कितना? 40 लीटर। अच्छी बात है। पानी कितना? 10 लीटर। बात की गई है कि 50% पानी हो जाए। यदि 50% पानी बनाएंगे तो दोनों साइड 50% होना चाहिए, यानी 1:1 में। कितने में? 50 1 50, 1:1 में होना चाहिए। तो ये तो 40 है। 1 अनुपात किसे डिफाइंड करता है? 40 को। तो यहाँ पे कितने और जोड़ दिए जाएं जो ये 40 बन जाए? यदि हम 30 लीटर को और डाल दें तो देखो ये 40 हो जाएगा टोटल कुल मिला के। 10 और 30 40। यहाँ भी 40 लीटर, यहाँ भी 40 लीटर। तो कितना बाहर से मिलाया गया? 30 लीटर। चलिए एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं इसके अलावा, जो हम अभी तक लगाते आए। क्या कि दूध कितना है? जी 80%। ये मिल्क। तो वाटर पता था 20% होगा पक्का। यदि बाहर से जब मिलाया जाएगा तो दूध कितना मिलाया जाएगा? 100%। बहुत सही। ये मिल्क मिल्क का जब रेशियो निकालेंगे तब। ठीक है। 50 लीटर के मिश्रण में कितना पानी और मिला दिया जाए कि पानी और मिला दिया जाए कि पानी का अनुपात 50 अनुपात हो जाए। चलिए 50 दिया गया किसका? पानी का। तो हम पानी का निकालेंगे। वाटर। वाटर यदि 20% मिश्रण में है तो बाहर से वाटर कितना मिलाया जाएगा? 100%। बहुत सही। यहाँ 50% पानी हो जाए तो 50% पानी करने के लिए इसे यदि हम रेशियो निकालेंगे कितना आएगा? यहाँ 50 आएगा, यहाँ 30 आएगा। पहले मिश्रण कितना था? जब 20% पानी था तब मिश्रण था 50 लीटर। यहाँ रेशियो भी वही निकला, रेशियो भी वही निकले 50 और 30 का। तो कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 30 लीटर। देखिए ये 50 जो रेशियो निकला ये 50 लीटर के ही समान है। पहले जो रेशियो जो मिश्रण था उसमें कितने लीटर पानी था? 50 लीटर। तो 50 रेशियो का 50 लीटर। 1 यूनिट का मान 50 लीटर, 50 यूनिट का मान 50 लीटर, तो 30 यूनिट का 30 लीटर होगा। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, 30 लीटर। चलिए उम्मीद है दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। एक ये भी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। करिए इस क्वेश्चन को। क्या है इसमें? सोडा तथा पानी के 75 लीटर के मिश्रण में सोडा तथा पानी का अनुपात 4:1 है। सोडा तथा पानी के अनुपात को 3:1 बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाने की आवश्यकता होगी? क्या है इसमें? करिए देखिए। चलिए देखते हैं। सोडा तथा पानी कितना है? जो टोटल मिश्रण है 75 लीटर है। बहुत अच्छी बात। अब आप ये देखिए, सोडा तथा पानी का अनुपात 4:1 है। बहुत अच्छी बात। सोडा तथा पानी के अनुपात को 3:1 में बनाने के लिए कितने लीटर पानी
पानी की बात की गई है तो पानी का रेशियो उठा लीजिए। टोटल कितना है, 4 1 5, तो पानी कितना होगा 1/5। 5 में से पानी कितना है, 1। ये वाटर का रेशियो है। बनाने की जरूरत कितनी है, 3 1 4, तो 1/4 इतना मिश्रण बनाना है। पानी मिलाएंगे कितना, 100%, यानी 1/1 मिलाएंगे। यदि हम ये कहें कि 100% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो 100% को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 100 परसेंटेज के लिए हटाएंगे तो बटे में 100 काटेंगे, कितना आएगा, 1। जब पानी 100% होगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए या माइनस करिए। हम पहले एलसीएम ले लेते हैं, 4 पंचे 20, तो 20 का गुणा यहाँ भी, 20 का गुणा यहाँ भी, ये आसानी करेगा हम लोगों को, ठीक है। 4 पंचे 20, 5 आया, 4 पंचे 20, 5 5 चक्कू 20, 4 20। इसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 15। 4 से 5 का डिफरेंस निकालेंगे 1। तो पहले कितना रेशियो था, पहले जो मिश्रण था पहले वाले में तो 75 लीटर था, ठीक है। तो 15 बना 75, कितना 15, 5 गुना। यदि यहाँ पर हम 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 लीटर। यदि इस मिश्रण में हम 5 लीटर पानी और मिला दें, शुद्ध पानी कितना मिलाना है, 5 लीटर, तो ये 3:1 में बन जाएगा। कितने में, किस में बन जाएगा, 3:1 में। देखिए जितने भी एलिगेशन के क्वेश्चन हैं, कोशिश करिए इस तरीके से लगाएं। आप लोग चाहते तो वैसे भी लगा लेते, उसमें क्या लगाने के लिए 4 1 का अनुपात रखते, 3 1 का अनुपात रखते। मिलाना क्या था, पानी पानी, तो इसका रेशियो समान कर लेते, हम निकाल लेते। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। करिए इस क्वेश्चन को। दूध तथा पानी के 25 लीटर के मिश्रण में केवल 20% पानी है। पानी की मात्रा 90% तक करने के लिए कितना और पानी मिलाया जाए। चलिए देखते हैं। यदि पानी क्वेश्चन में आप कभी भी देखें, ये देखें कि लास्ट में पूछा क्या गया, पानी की बात की गई या दूध की, तो यहाँ पानी की बात की गई, तो हम सबसे पहले पानी का रेशियो निकालेंगे। अच्छा, तो ये है सबसे बड़ी बात कि 20% यहाँ भी पानी दिया, यहाँ भी पानी की बात की गई, ठीक है। यदि यहाँ पानी की बात ना की गई होती तब भी हम पानी का रेशियो निकालते। चलिए देखते हैं। जो वाटर है वो 20% कब है, जब एक मिश्रण है उसमें। इस मिश्रण में 25 लीटर क्या है, जो मिश्रण है वो 25 लीटर का है। कहा 90% पानी की क्वांटिटी करनी है, 90% बनानी है। अब जब हम पानी को मिलाएंगे, बाहर से कोई पानी डालेंगे किसी भी मिश्रण में, तो हम शुद्ध पानी डालेंगे, 100% पानी डालेंगे, तो ये 100% पानी डालेंगे। इनका जब एलिगेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 आएगा, ये 20 90 में से गया 70 आएगा, इसे काटेंगे, 1:7 आएगा। जब 1:7 का 25 लीटर मिश्रण है तो 7:7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175। 25 का मल्टीपल करिए, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान था, सेकंडों में हो गया। नहीं पता होता तो लटके रहते। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। करिए इस क्वेश्चन को, करिए आप लोग। दूध तथा पानी के मिश्रण में 26% पानी है। वाह क्या बात है। यदि हम कहें दूध और पानी में कितना पानी है, 26%, तो 74% क्या रहा होगा, दूध, करेक्ट। मिश्रण में से 7 लीटर की मात्रा निकालकर, बहुत बढ़िया, उसके बदले शुद्ध दूध डाल दिया जाता है। इन दोनों में से एक 7 लीटर की जो क्वांटिटी है उसे निकाला जाता है, और निकाल के क्या डाल दिया जाता है, दूध
डाल दिया जाता है, जो प्योर दूध है वो 7 लीटर डाल दिया जाता है। समझते चलिए 100% मिल्क। इसके बाद तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा 76% हो जाती है। अभी 74 थी, अब ये बढ़ के कितनी हो गई, 76% हो गई। कब? जब 100% दूध डाला गया इसमें, तब। तो मिश्रण की मात्रा ज्ञात करें। अच्छा, एक चीज देखें कि दूध, यहाँ देखें क्या दिया गया है, दूध की प्रतिशत मात्रा 76% हो गई, अच्छी बात है। तो एलिगेशन किसका हुआ? दूध का। तो हम किसका निकालेंगे? दूध का। दूध यदि पहले मिश्रण में 74% था, जब बाहर से शुद्ध दूध डाला गया वो कितना परसेंट होगा? 100%। जो बाहर से दूध डाला गया होगा मिश्रण में वो 100% होगा, ठीक है। लेकिन जब डाल दिया गया दूध तो वो 76% हो गया, बहुत अच्छी बात। मैंने कहा इसका डिफरेंस निकालो, कितना आएगा? 24। इसका कितना आएगा? 2। जब निकालेंगे तो 1:12। ये किसका है? क्वांटिटी का। बहुत सही। एक बात आप बताइए, ये जो 1 है वो क्या था? 7 लीटर की क्वांटिटी निकाल कर उसके बदले शुद्ध दूध डाला गया। जब 7 लीटर क्वांटिटी निकाली गई तो 7 लीटर ही शुद्ध दूध डाला गया होगा, हाँ कि नहीं जी। 1 यूनिट का मान 7 लीटर है, 100% डाला गया शुद्ध दूध कितना है? 1 यूनिट। जब 1 यूनिट का मान 7 लीटर है, समझना एक बात, तो 12 यूनिट का कितना मान होगा? 12 यूनिट का मान 82 लीटर। क्या मैं यही मान लूं कि मिश्रण की जो क्वांटिटी थी वो 84 लीटर थी? मैंने कि बिल्कुल ना मान लो। क्यों? क्योंकि ये तो 74% जो दूध था, 74% जो दूध था मिल्क, उसकी बात की गई, वो था 84 लीटर। तो फिर क्या करूं? तो फिर आप ऐसा करिए, 84 ये और 7 लीटर ये टोटल हो जाएगा कितना? 84 और 7 91। 91 लीटर क्वांटिटी कितनी थी? 91 लीटर, क्योंकि ये निकाला गया फिर डाला गया। तो जब ये डाल दिया गया 7 लीटर और शुद्ध दूध डाला गया तो 91 लीटर की क्वांटिटी थी पहले, ठीक है। एक फार्मूला और लिख लीजिए जिसे हम लिखते हैं ओरिजिनल, यहाँ लिख लीजिए या यहाँ लगिए, ओरिजिनल मिक्सचर माइनस रिप्लेस विड्रॉ रिमेनिंग। देखिए ये क्या होता है, ये होता है वो मिश्रण जो सबसे पहले मिश्रण बना, इसके बाद जो रिप्लेस किया गया, कितना किया गया कितना नहीं किया गया, ये शेष बचता है। तो यहाँ बताया गया कि 7 लीटर का रिप्लेस किया गया, बहुत सही। रिमेनिंग कितना था? 84 लीटर। एक बात समझें, 7 लीटर यदि रिप्लेस किया गया, निकाला गया हो, 84 लीटर बचा है, तो क्या 91 लीटर ओरिजिनल नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। एक ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। यदि 1 यूनिट रिप्लेस किया गया, रिमेनिंग बचा 12 यूनिट, तो यहाँ 13 यूनिट होंगे, तभी तो 1 निकाल के 12 यूनिट बचा होगा, ठीक, करेक्ट। तो आप लोग चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को में। चलिए देखते हैं, करिए इस क्वेश्चन को। एक बार एक व्यक्ति ने एक बियर चुराई जिसमें से 50% स्प्रिट है, कितनी है? 50%, और इसके बदले में 20% स्प्रिट वाला बियर भर देता है, ठीक है। अब बोतल में से 25% स्प्रिट है, सब बात स्प्रिट की गई है। तो हम लोग क्या करेंगे,
एक स्पीड जो 50% थी और कुछ उसमें होगा, जो इसमें मिलाएगी वो 20% स्पीड थी। करेक्ट। जो जब एलिगेशन किया गया तो औसत कितना हो गया है, 25% स्पीड हो गई। इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 5 ये 25, इसे काटेंगे कितना आएगा, 1:5। करेक्ट। बोला गया ये कितना है, ये निकाली गई यानी रिप्लेस की गई। बहुत अच्छी। परसेंटेज पूछा गया, रिप्लेस किया गया, ये क्या है, रिमेनिंग। जब भाई 50% थी तो ये शेष बची, ये रिप्लेस की गई। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, ओरिजिनल मिक्सचर रिप्लेस विड्रॉ रिमेनिंग। रिमेनिंग कितनी है, 1, रिप्लेस कितनी है, 5, ओरिजिनल कितना रहा होगा, 6। अब पूछा गया कि कितनी बियर चुराई गई, तो ये 5 चुराई गई, किससे, 6 से। तो लिखेंगे 5/6 इंटू 100। जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 500, वो परसेंटेज निकालेंगे 500/6, 6 से घाटेंगे 6 48, 6 18.33 चलता चला जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। करिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, ये नए टाइप का क्वेश्चन है। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है जिसमें 75 लीटर दूध है। एक कोई बर्तन है जिसमें 75 लीटर दूध है, उसमें क्या किया गया कि शुद्ध दूध से 15 लीटर दूध निकाला गया, 15 लीटर पानी डाल दिया गया। फिर ये प्रक्रिया एक बार और ऐसे ही दोहराई गई, मतलब 2 बार ऐसा हुआ कि 15 लीटर पानी निकाला, फिर डाल दिया, फिर निकाला, फिर डाल दिया। लेकिन कैसे, 15 लीटर मान लो किसी मिश्रण में से किसी शुद्ध दूध से निकाला, निकालने के बाद जब 15 लीटर पानी मिला दिया तो एक मिश्रण बन गया। अब उसमें से जो 15 लीटर निकालेंगे उसमें कुछ दूध निकलेगा, कुछ पानी निकलेगा। उसके बाद फिर से उन्होंने पानी डाल दिया। अब क्या होता है, इसके लिए एक फार्मूला आप लोग लिख लें। फाइनली मतलब अंतिम रिजल्ट, अंतिम क्वांटिटी। जिस मिश्रण में डाला जाए उसकी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इनिशियली शुद्ध क्वांटिटी जो दी रखी हो वर्तमान में उससे 1 माइनस जो निकाली जाए, निकाली गई बटे शुद्ध या कुल मात्रा। ठीक है, शुद्ध की जगह वर्तमान कर लीजिए। वर्तमान या प्रारंभ, ठीक है। चलिए यहाँ क्या होता है, टी टाइम समय, कितनी बार लिख लो, एंड टाइम। चलिए हम शॉर्ट में लिखेंगे फाइनली एफ, इनिशियली आई, 1 माइनस निकाली गई वस्तु को एक्स मान लें, सॉरी 1 माइनस एक्स बटे सी करंट या इनिशियली वैल्यू इनटू एन। अब हम लोग लगाएंगे इस फार्मूले से, क्या है, अंतिम निकालनी है, एफ निकालना है। ठीक, बहुत अच्छी बात। जब एफ निकालेंगे हम लोग तो इनिशियली कितनी है, 75 लीटर। 1 माइनस कितनी निकाली गई, 15 लीटर, किससे, 75 लीटर से। ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई,
ये प्रक्रिया एक बार और दोहराएगी, एक बार तो निकाली गई, एक बार और दोहराएगी, तो मतलब 2 टाइम्स, ठीक है। फाइनली में जो बचेगा वो आएगा 75, 75 एकन 75 -15 बटे 75, 2 टाइम्स ऐसे लगाएंगे तो ये 75 बचेगा, ये 60 बटे 75, ये कितना बचे क्यों, ठीक है। इसे इससे काटेंगे तो ये कितना आएगा, 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60, 15 पन्ना 75, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये आएगा 75, 2 टाइम्स लिखा है तो 4 बट्टे 5 इंटू 4 बट्टे 5। इसे जब हम काटेंगे तो 55 25 और 25 3 75, इसका कितना आया, 4 3 12, 5 चक्कू 48। ये किसका आया फाइनली में, ये फाइनली में हमें जब शुद्ध दूध की बात की गई तो शुद्ध दूध फाइनली में निकल कर आया कितना, 48। जो इसमें अब जो हमारा मिश्रण था वो मिक्सचर कितने का था, 75 लीटर का। बहुत बढ़िया, 75 लीटर में अब दूध 48 लीटर है, अंतिम जब हुआ तब 48 लीटर मिल्क है। पानी कितना इसमें हो गया, पानी हो गया 15 में से 8 के 7 बचे, 6 में से 4 के 2 बचे, 27 लीटर पानी हो गया। अब मुझसे इसका रेशियो पूछा गया, किसका, कि दूध और पानी का रेशियो बताइए। तो दूध कितना है, मिल्क और वाटर, मिल्क कितना है 48 लीटर, वाटर कितना 27, 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 16, कितना निकला 16:9 में इसका अनुपात होगा, अंतिम मिश्रण का अनुपात क्या होगा, 16:9 होगा। ये जो फाइनली निकला है ये 48 लीटर दूध का निकला, क्योंकि दूध इनिशियली था, दूध हमें शुद्ध दिया गया था, तो ये दूध का बची क्वांटिटी कितनी है, दूध की 48 लीटर, ठीक है। उसके बाद जो शेष 75 लीटर में जो मिश्रण था उसमें शेष क्या बचा, पानी। 48 लीटर यह दूध है तो 27 लीटर पानी हो गया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, करिए इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप से देखते हैं। एक बर्तन में दूध से भरा हुआ है जिसमें 63 लीटर दूध है, मिल्क कितना है, 63 लीटर है। बहुत बढ़िया बात, इसमें से 9 लीटर दूध निकाला जाता है, तो हम वैसे ही करेंगे फाइनली करके। इनिशियली कितना है 63 लीटर, कितना निकाला गया इनटू जो निकाला गया है 63 से 9 लीटर निकाला गया। बहुत अच्छी बात। अब की बात कितना निकाला गया, जब 9 लीटर निकाला गया तो कितना बचा होगा, 63 से 9 कम करेंगे तो 3 या 6 कम हुआ तो 54, इतना बचा शेष। फिर से मिश्रण में 7 लीटर मिश्रण निकाला गया, कितना निकाला गया फिर से 7 लीटर। अब 63 से ये 7 लीटर निकाला जाएगा तो कितना बचेगा 56। बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे, पूछा है कि मिश्रण में दूध कितने लीटर होगा, तो फाइनली में वैसे भी दूध ही निकलेगा क्योंकि दूध की बात चली यहाँ से। तो देखो एक 63 से एक 63 कैंसिल है, 7 नेम 7 8 56, 7 नेम 63, 9 से काटेंगे 9 छाक 54, ठीक, तो 8 छंग 48। फाइनली में जो निकला वो 48 लीटर दूध निकला। यदि हम ये पूछते हैं कि फाइनल में पानी कितना था, तो आप लोग कहेंगे टोटल जो दूध था या मिश्रण था वो कितना था, मिक्सचर। पहली बात तो ये है कि उस टाइम मिक्सचर था ही नहीं, वो शुद्ध दूध था, लेकिन फिर भी हम देखें यदि 48 लीटर से दूध है तो 15 लीटर पानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर। चलिए हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है, आपसे फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे। आज मिक्सर एलिगेशन की जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। कल एवरेज के अच्छे कॉन्सेप्ट से, बेसिक से हम लोग चलेंगे।
आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं तो बेसिक तो कायदे से देखा करें, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट और बेसिक जो होता है उसमें इतनी क्षमता और हिम्मत होती है कि आप लोग यदि क्वेश्चन लगाना नहीं जानते तो उस अप्रोच से भी लगा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।